नमस्कार साथियों, तो प्रश्न कहता है कि कर्ण सिद्धांतवीरता पाठ का संक्षिप्त परिचय दे। ठीक है, कर्ण सिद्धांतवीरता पाठ का संक्षिप्त परिचय दे। तो हमने लिखा कर्ण भाई सूर्य का पुत्र है। ठीक है, इसका इंटरेस्टिंग कहानी हमने आपको पहले भी बता दी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी जिक्र करने का मैं प्रयास करूंगा। तो पहले देख लेते इसको। हमने बोला कि कर्ण सूर्य का पुत्र है, जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जी हाँ मेरे भाई, कवच और कुंडल प्राप्त है। और वैसा कवच और कुंडल ये सूर्य के पुत्र से मिला, इसको कवच कुंडल। ये जब तक उसके शरीर में रहेगा तब तक उसका कोई जो कि बाल बाका नहीं कर सकता। ठीक है, तो कर्ण की दानवीरता हर जगह प्रसिद्ध है। ये कवच कुंडल और ये कर्ण जो है कि दान देते थे, सब जगह प्रचलित है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक वह अजय है। अजय का मतलब वह जिसे जीता ना जा सके, यानी जिसे मार ही नहीं सके। तब उससे जीतिए नहीं पाएंगे तो वो है कैसे होगा। ठीक है, उसको हरा ही नहीं सकते। ठीक है, जिसके जीता नहीं जा सके तो वो अजय हो जाता है। वो यहाँ पे लिख दिया, उसे कोई मार नहीं सकता। ठीक है, कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता था। कर्ण पूछ देगा किसके पक्ष में युद्ध करते थे, तो महाभारत के कौरवों के पक्ष में युद्ध करते थे, है ना, करता है। और अर्जुन इंद्र पुत्र है। अर्जुन किसका पुत्र है, अर्जुन जो है अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा है तो वो इंद्र का पुत्र है। दोनों में भीषण युद्ध होने वाला है। घोषणा हो गया फलना फलना डेट को, फलना फलना जगह जो कि युद्ध होगा। इंद्र अपने पुत्र है ना पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते। अब ध्यान से देखिए, इंद्र जो है इंद्र को भाई लगा कि नहीं मेरा पुत्र को मार देंगे, उसके पास कवच कुंडल है, कोई ना कुछ राय ले लेते, तो वो कृष्ण जी के पास गया है। तो हम बता देता हूँ, पहले यहाँ पे देखिए, है ना। तो दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय, सूर्योपासना मतलब सूर्य जब उगते हैं ना, तो भाई सूर्योपासना के समय याचक यानी भिक्षुक या भिखारी बोलिए को निराश नहीं लौटाता। यानी कि जब वो स्नान कर लेते हैं, सूर्य उगने वाले रहते हैं ना, है ना, तो उस समय जो है कि कोई भी भिक्षुक मांग लेते हैं, कोई जो चीज़ मांगता है उसका पूरा कर देते हैं। तो इंद्र इसका लाभ उठाकर, इंद्र जान गया कि इसका लाभ उठा करके, है ना, इंद्र जान गया क्यों, क्योंकि भाई कृष्ण जी से सलाह लेने का तो वही ना बताया। ठीक है, तो दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं, कवच कुंडल मान लेते हैं अपने सुरक्षा के लिए। और सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच और कुंडल दे देता है। अब इसका भाई थोड़ा सा हिस्टोरी समझते हैं। सूर्य का पुत्र कर्ण है और इंद्र का पुत्र अर्जुन है। दोनों में युद्ध होने वाला, दोनों पुत्र में जो कि अर्जुन के पुत्र और सूर्य के पुत्र में युद्ध होने वाला है, भीषण युद्ध। ठीक है, तो इंद्र को थोड़ा सा दया लगा, अपना बेटा है भाई उस पर दया लगा, तो इंद्र चल गया उसका जो है कि हल करने के कृष्ण जी के पास चल गए। किसके पास, कृष्ण जी के पास। और जैसे कृष्ण जी के पास गए तो सारा दुखड़ा सुना है। तो कृष्ण जी ने बोला कि सूर्योपासना जब होता है, जब सूर्य उगते हैं तो वो कोई भिखारी को जो कि निराश नहीं करते हैं, तो आप जाइए वहाँ भिक्षुक बन करके जाइए और जा करके उसे कवच और कुंडल मांग लीजिए, वो फिर पराजित हो जाएंगे। ये सारा बात सूर्य देवता ने सुन लिया, जो कि कर्ण का पिता है। ये फटाक से गुस्सा में लाल पीला होकर के ये भी पहुंच गए कृष्ण जी के पास। ये बोला वो उसका बेटा है तो मेरा भी तो बेटा कर्ण है। जब उसको अपनी वो पूरा बता दिए इसको कैसे क्या होता है नहीं होता है, तो आप मैं भी तो एक पिता हूँ, तो मैं भी तो मेरा भी फर्ज बनता है उसका रक्षा करें। बोला हाँ बस, कृष्ण जी बोला हाँ बस आपका तो फर्ज बनता है रक्षा करें। तो बोला मैं क्या करूँगा, ये सूर्य देवता बोला मैं सुबह ही नहीं होऊंगा, मैं उगूंगा ही नहीं, यानी मैं दिन होने ही नहीं दूंगा, मैं उगेंगे नहीं तो दिन नहीं होगा। जब दिन नहीं होगा तो मेरा पुत्र जो है स्नान करने जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो ये भिक्षु बन के आएगा नहीं, तो काम खत्म। तो कृष्ण जी बोला नहीं ये प्राकृतिक नियम है, इसको मत छीनिए। अगर मैं उसको बता दिया रास्ता ये चीज़, तो आप भी तो कर सकते हैं। अभी टाइम इतना हो रहा है, आप अभी तुरंत जाइए अपने पुत्र के पास, उसको जो कि बता दीजिए पहले कि कोई दान मांगने आएगा उसको नहीं देना। सूर्य देवता जो है ना मान लिया, बोला ये बात भी ठीक है। तो सूर्य देवता के किसके पास गए भाई, ये कर्ण के पास गए, सारा दुखड़ा सुना दिया ऐसे ऐसे होने वाला, आपके साथ घटना घटने वाला। फिर भी भाई ये कर्ण ने क्या है, बोला नहीं पिताजी मेरे आज जो ये अधिकार है, ये अधिकार मत छीनिए हमसे। तो भाई पिताजी भी संतुष्ट हो गया, बोला ठीक है। तो बस वही हमने यहाँ पे लिखा, सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच कुंडल दे देता है, दे दिया मांगने आया था। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर भाई समझ में आया तो इसको दिल से एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और 5 जो है कि अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर इसे शेयर अवश्य ही कर दे, है ना। और कमेंट करके बताइए कि ये आपको जो कि स्टोरी और ये जो हमने लिखा है कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा ऐसा ही प्रश्न लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।